वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर आपण मानक समस्त को स्वागत महामाराथन रो फाइनल सेशन। ओके, बाकी जहाँ भी फाइनल अकाउंट रो कंटेंट अच्छी आम राउंड रे कवर करवा। मु एक्सपेक्ट करी सबु पिला माने जहाँ जहाँ ए पर्यंत आम पढ़ीचे ताको कवर करेंगे एवं ए डिस्कशन निश्चिंत भाव में आपन को कौन हो ना आपनकर प्रिपरेशन रे सहाय होथिबो। ओके, बाकी जहाँ फाइनल अकाउंट रो कंटेंट अच्छी आमे ताको कौन करिवा ए राउंड रे कवर करिवा, जेउथिरे आमे कौन कौन कवर करिवा ना किछि थियोरेटिकल एस्पेक्ट कवर करिवा एवं डिफरेंट एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ आमे पढ़िथिले ताको मध्य कवर करिवा। ओके, हाँ लिटिल बिट एर टिके मु सुस्थ अच्छी सो दैट मु तुम मान सहित ए सब डिस्कशन करने आसी। सबु पिला माने देखिए जे आमे कौन कौन करिवा। व्हाट आर द फाइनल अकाउंट्स? What are the final accounts? आउ थे देखिए, फाइनल अकाउंट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल अकाउंट हूँ कौन? अल्टीमेट स्टेज, यार अर्थ फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस रो where a different ledger account maintain in the trial balance। ट्रायल बैलेंस जहाँ भी डिफरेंट लेजर अकाउंट अच्छी गोटे बिजनेस एंटिटी रो आर प्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफाइड वे, ताकू एक स्पेसिफाइड वे रे प्रेजेंटेड करा जाए टू प्रोवाइड द प्रॉफिटेबिलिटी। कौन प्रोवाइड करिबा पई? प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करिबा पई एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। पॉइंट 1 रे प्रॉफिटेबिलिटी, पॉइंट 2 रे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, अर्थात गोटे निर्दिष्ट फाइनेंशियल ईयर रे टू द स्टेक होल्डर्स। माय डियर फ्रेंड्स, मन रखिबे स्टेक होल्डर रे किए किए आसीबे। स्टेक होल्डर रे तुमर डेप्टर आसीबे, तुमर क्रेडिटर आसीबे, तुमर बैंक बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आसीबे, इन्वेस्टर्स आसीबे एवं गवर्नमेंट एंटिटी गवर्नमेंट मध्य आसीबे। दोज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ द बिजनेस। ए फाइनेंशियल अकाउंट रे कौन कौन आसीबे? ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जहाँ भी आम स्पेसिफाइड वे रे प्रेजेंट करिबा डिफरेंट लेजर अकाउंट रो बैलेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जानिबा पई को फॉर्म रे ना ट्रेडिंग अकाउंट रे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रे एवं बैलेंस शीट रे। देन पॉइंट आसुची फीचर्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट इज लीगली रिक्वायर्ड फॉर द एंटिटीज। मन रखिबे फाइनल अकाउंट आमे ऑप्शनली बनै परिबा नहीं, एहा निश्चिंत मैंडेटरीली हमको बनेबा को पड़िबो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग and preparation of financial statement are obligatory for the entities and getting those account audited। ये निश्चित भाव में समस्त को पाई कंपलसरी एवं एहा को आमे कौन करा जाए? प्रिपरेशन करा जाए हमर अकाउंट्स को कौन करिबा पाई? ऑडिट करिबा पाई। ये ओब्लिगेटरी, लीगली रिक्वायर्ड। These accounts are prepared to present and provide the entities financial performance and status। एंटिटी रो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन अच्छी, स्टेटस कौन अच्छी, कहा को? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर रे किए किए आसीबे? यूजर्स आसीबे, इन्वेस्टर आसीबे, प्रमोटर आसीबे, डेप्टर आसीबे, क्रेडिटर आसीबे, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आसीबे, गवर्नमेंट मध्य आसीबे। दोज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिजनेस सहित कनेक्टेड अछंती। द प्रेजेंटेशन ऑफ कंपेरेबल फिगर ऑफ द करेंट पीरियड फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड increases the utility of the statement of accounts। तुम्हें माने देखिबो जते बेले हायर स्टडी के जीवो तुम्हें फाइनल अकाउंट ऑफ कहार पढ़िबो ना कंपनी रो पढ़िबो एवं कंपनी एक्ट 2013 अनुसार जते बेले भी हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेबा आमे कौन करिबा? माने कर करेंट फाइनेंशियल अकाउंट, करेंट फाइनेंशियल पीरियड होची 22 to 23। आमे ए वर्षर तो फिगर दबा इन एडिशन टू दैट 21-22 रे जहाँ भी हमर परफॉर्मेंस थिला आमे साइड बाय साइड प्रोवाइड करिबा सो दैट आमे कंपेयर करि परिबा ए वर्षर रिजल्ट को
गत वर्ष रिजल्ट सहित सो दैट यार यूटिलिटी बढ़िबो. It present an accurate and fair view of the organization financial performance by providing accurate and full information regarding the business with proper notes disclosure of the real facts. Okay. सर आम पाखे ए थियोरी नोट्स ना जो मान पाखे थियोरी नोट्स ना मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक रे प्रोवाइड करदेवी समस्ते कौन कर ना से लिंक को डाउनलोड करदेव. ओके सो दैट आमर जहाँ भी कौन अच्छी ये थियोरिटिकल कंटेंट अच्छी आम सेठू पाई. ओके डोंट वरी मु डिस्क्रिप्शन लिंक रे दिया जाइए ए क्लासेस यूट्यूब रे आसीबो 100% आम चैनल प्रोवाइड होबो जेते आमे कोन करूचे मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करूचे यूट्यूब चैनल रे आसीबो. जो नोट्स आम स्टडी मैट्स नाई बा एमती थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट जहाँ कि क्वेश्चन बैंक रे नाही ताकू मु कौन करी ना लिंक रे प्रोवाइड करी. येस तुम पाखे नथिले मते जणेबो जे सर आम पाखे कंटेंट नाही सो दैट मु लिंक रे प्रोवाइड करी पारि. ओके अदरवाइज तुम कौन कर स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पार. डोंट नो इश्यू इज देयर. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट आम बहुत फास्ट टिके जीवा. फाइनेंशियल अकाउंट रो ऑब्जेक्टिव होची मन रखिबे दीटा. गोटे होची फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानिबा प्रॉफिटेबिलिटी जानिबा आ गोटे होची फाइनेंशियल पोजीशन जानिबा गोटे होची प्रॉफिटेबिलिटी जानिबा आ गोटे होची फाइनेंशियल पोजीशन जानिबा. दे आर प्रिपेयर टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन from the relevant period by presenting statement of profit and loss account. Balance sheet जाना जाए correct financial position जानिबा पई. These accounts used to bifurcation of direct expenses to obtain the gross profit. मन रखिता direct expenses बा direct income trading account को transfer करा जाए and indirect expenses to ascertain the organization net profit and net loss जहाँ को हमें PL account रे मध्य कौन करता ट्रांसफर करिथाउ. Through the balance sheet, these accounts bifurcate the assets and the liabilities as per the holding and usage period of the same. Balance sheet रे आमे bifurcate कौन करी थाउ asset को liability सहित एहार अर्थ आम पाखरे केते प्रॉपर्टीज अछि एवं आम पाखरे केते liabilities अछि ईयर एंड रे पे ऑफ करिबा पई बा दबा पई. नेक्स्ट पॉइंट ट्रायल बैलेंस द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट. सब पिला माने जानि चंदी हम रेगुलर क्लास रे करिचे जे फाइनल अकाउंट आमे कोथरु बनु फाइनल अकाउंट बनेवा पई इंफॉर्मेशन आमे कोथु आनु ट्रायल बैलेंस रे आनु. एहर अर्थ ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट. द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट इज द ट्रायल बैलेंस. द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट इंक्लूडिंग द अकाउंट बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस रेवेन्यू एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल एंड ड्राइंग्स. ट्रायल बैलेंस रे ये सबु तक जिनस आसीबे. इंटरेस्टिंगली मु तुमको कही ट्रायल बैलेंस रो डेबिट बैलेंस रे कौन कौन रिप्रेजेंट करिवे एक्सपेंसेस एसेट्स ड्राइंग्स दैट अपीयर्स इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटीज दीज अपीयर इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस. ए पिला माने बहुत थर कहिछि निश्चित भाव रे से माने पाखरे मन थिबो. सर ए नोट्स नहीं मु कहली ना मु नोट्स डिस्क्रिप्शन रे दे देबी समस्त डाउनलोड कर दो बोली. ओके यस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. एसेट एंड लायबिलिटीज एंड ड्राइंग्स आर ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट. मन पकाओ जेते बेले मु तुमको फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन बनैथिली सेते बेले मु तुमको कोन कहिथिली जेते गुडी एक्सपेंसेस अछि रेवेन्यू अछि ये सब ट्रांसफर हेबे कोठी की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. आउ मध्य कही डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट रेवेन्यू ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हेबे. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट रेवेन्यू पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हेबे. आउ जहाँ भी हमर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहिले ड्राइंग्स रहिले ये सब गुडी कोठी के ट्रांसफर होई जिवे ना बैलेंस शीट को ट्रांसफर होई जिवे. फाइनल अकाउंट्स आमे पढ़ी दीटा कंसर्न अच्छे गोटे हूँ ट्रेडिंग कंसर्न आउ गोटे हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न रे तीनटा फाइनल अकाउंट बना जाए गोटे हूँ ट्रेडिंग अकाउंट आउ गोटे हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट थर्ड वन इज बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करा जाए ग्रॉस रिजल्ट जानिबा पई दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. पीएल अकाउंट प्रिपेयर करा जाए नेट रिजल्ट जानिबा पई दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. बैलेंस शीट प्रिपेयर करा जाए फाइनेंशियल पोजीशन जानिबा पई दैट इज आम पाखरे केते एसेट्स अछि केते लायबिलिटीज अछि. ऑन द अदर हैंड
मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रे इन एडिशन टू ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वी प्रिपेयर एन अकाउंट जहाँ को आम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कही था एवं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रो ऑब्जेक्ट होची कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जानिबा पाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जानिबा पाई ओके व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी आम थियोरिटिकल कांसेप्ट सब कवर करिचे एबे देखिबा जे ट्रेडिंग अकाउंट रे आम कोन कोन कवर करिवार अछि ये सब जिंस पढ़ा जाइछि आम खाली आज ताको रिकॉल करिवा मु एक्सपेक्ट करिवि एहा द्वारा सब तक कंटेंट कोन होई जिवो रिवाइज होई जिवो द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स The trading account shows the result of buying and selling of goods. This account determine the gross profit and gross loss. बहुत थोड़ा में पढ़ी छे. At the stage of final account preparation of a trader, at the stage of final account preparation, एतिरु gross profit और gross result जाना जाए. अर्थात जहाँ भी result आसे कोड buying and selling of goods रु ताहा trading account रु आसी थाए. The following items usually appear on the debit side and credit side of the trading account. Already पढ़ा जाइछि debit side रे आसीबे opening stock आसीबे net purchase आसीबे अर्थात purchase less purchase return एवं जेते गुडी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहिले ये सब गुडी को ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे आसीबे क्रेडिट साइड रे आसीबे नेट लॉस एवं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बुझिएला. Yes sir. This account comprises item directly related to the trading, that is net sales plus closing stock minus opening stock plus net purchase plus direct expenses. एथिरु जहाँ भी रिजल्ट आसीबो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस रिजल्ट आसीबो बुझी होउची. Yes. से कहूची if the net sales plus closing stock value is more than the opening stock सब पिला माने बुझिबे नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एहार अर्थ कोन ना क्रेडिट साइड एक्सीड करिवो काहा थारु इज मोर देन द ओपनिंग स्टॉक नेट परचेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अर्थात डेबिट साइड थारु ताहले ए रिजल्ट हमर जहा भी आसीबे आको हमें ग्रॉस प्रॉफिट बोली कहिबा. द इक्वेशन इज दैट नेट लॉस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मने पका मु कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रो फार्मूला तुमको पढैथिली. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रे आसीबे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये सब गुडी को कोठी आसीबे ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रे आसीबे. ऑलरेडी मु तुमको पढ़ी सारी छी. नेट सेल रे कोन आसीबे ना नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. नेट सेल रे कोन आसीबे नेट सेल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ये जहा आसीबे ताको हमें कोन कहिबा नेट सेल बोली कहिबा. नेट सेल बोली कहिबा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस रे कोन कोन कंटेंट रहिबो एग्जाम रे एमसीक्यू आसुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द नेचर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये एग्जाम रे एमसीक्यू रे आसुची. हमर कांसेप्ट 100% हमें कवर करिबा सो दैट एग्जाम रे हमें 100% रिजल्ट करिबा. सही तुम सहित माराथन क्लास रिविजन क्लास डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस रे आमे कोन करूछु तुमको कंटेंट प्रोवाइड करूछु. ओके यस मु फुली सुस्त नाही बट जहाँ भी अच्छे तुम मान मोर क्लास ए कंटेंटा प्रोवाइड करवा निहाती नेसेसरी थिला सही मु तुम सामना को आसी सो दैट तुमको लागू जे कौन सी परिस्थिति रे भी मु तुमको ठकुनी जेमिति भी हो मु बहाना बनाऊनी तुम पाखे क्लास कंटेंट आनी प्रोवाइड करुच्ची तुम्हें इंस्पायर्ड हो एथर किसी शिख तुमर भी जहाँ सुविधा असुविधा हो बहाना बनाओनी निश्चिंत भाव में पढ़ा को ट्राए कर. ओके कारण तुम टीचर जदि तुम से परिश्रम करुच्ची इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू और टू वर्क हार्ड मोर देन योर टीचर सो दैट इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू. डायरेक्ट एक्सपेंसेस रे कौन आसीबे कैरेज इनवर्ड आसीबे फ्रेट आसीबे कस्टम ड्यूटी आसीबे क्लियरिंग चार्जेस आसीबे इंपोर्ट ड्यूटी आसीबे डॉक चार्जेस आसीबे ऑक्ट्राई मूवी पावर आसीबे मोटी पावर आसीबे कोल गैस वाटर फ्यूएल एक्सपेंसेस विथ द डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज जहार अर्थ मटेरियल. मटेरियल को प्रोक्योर करबा पई जहाँ जहाँ एक्सपेंसेस आसीबे से सब गुड़िए आमे ताको कहबा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली. नेट परचेज रे आसीबे परचेज माइनस परचेज रिटर्न जहाँ को हमें रिटर्न आउटवर्ड बोली कही था. नेट सेल रे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जहाँ को हमें
रिटर्न इनवर्ड बोली कही था एटा भूल हिची टे लिखि नेबे सेल्स रिटर्न को आमे रिटर्न इनवर्ड कही था जोटी जोटी प्रिंटिंग टे के मिस्टेक हिची निजे निजे करेक्शन करि नेबे द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय डेबिटिंग द ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस रिटर्न डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ये सब गुड़िक तुम सहित डिस्कशन करा जाइछि खाली रिकॉल करबा कथा ओके ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड ऑफ ए सर्टेन पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द सेम पीरियड मन रखिबे मु बहुत थर एक कथा तुमको कहि सेलिनी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अर्थात नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स एहार अर्थ कौन ग्रॉस लॉस केतेबेले आसीबे ना जेतेबेले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मोर देन सेल सेतेबेले आसीबे ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट केतेबेले आसीबे ना जेतेबेले नेट सेल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेतेबेले ग्रॉस प्रॉफिट आसीबे ग्रॉस प्रॉफिट occurs when the sale proceed exceed सेल प्रोसीड कहा ठारू बड़ हबो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रु gross profit refers to overall profit which means operating expenses such as administrative and selling expenses are not deducted from it gross profits refers to overall profit मोटा मोटी हमर केते प्रॉफिट हेची जा जेउ थिरे कोन आसीबेनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आसीबेनी such as operating expenses हम कहा कहबा administrative expenses selling and distribution expenses एगुडी को ग्रॉस प्रॉफिट बाहर करला बेले फाइंड आउट करला बेले जनरली कंसीडर करा जाए नहीं सेल प्रोसीड इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकर द ग्रॉस लॉस एई कथा मु तुमको ऑलरेडी बुझी सारिछि अर्थात जदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा ठारू बड़ होउची सेल्स ठारू बड़ होउची ताहले ग्रॉस लॉस आसीबे फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मन रखिता ट्रेडिंग अकाउंट इज द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट ये कौन करा जाए लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर रे प्रिपेयर करा जाए ट्रेडिंग अकाउंट होची फास्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट मन रखिता ट्रेडिंग अकाउंट होची नॉमिनल अकाउंट लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर रे प्रिपेयर करा जाए फाइनल अकाउंट रो फास्ट स्टेज ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट केवल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा जाए कैपिटल अकाउंट कंसीडर करा जाए नहीं नो कैपिटल आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट हैज नो ओपनिंग बैलेंस एहार कोनोसी ओपनिंग बैलेंस न थाए इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किंतु मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हेथिले इट स्टार्ट्स विथ द बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जहा को हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोली कहिता कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोली कहिता A trading account is debited with the cost of goods sold and all expenses connected with the purchase ये सब गुड़ी को मु डिस्कशन करि सारिछि credited with the sale proceed of goods expenses concerning the sales of goods are not recorded अर्थात जेतिक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से गुड़ी को ट्रेडिंग अकाउंट रे रिकॉर्ड करा जाए नहीं all expenses relating to the current year whether paid in cash or not माने एहार अर्थ ट्रेडिंग अकाउंट एक्यूरल बेसिस रे प्रिपेयर करा जाए एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर नॉट इंक्लूडेड केवल एई वर्षर खर्च जेतिकी ऑल रेवेन्यू रिलेटिंग टू द करंट ईयर जेतिकी ए वर्षर खर्च बा जेतिकी ए वर्षर आय ताहा कैश रे रिसीव हेइथाउ और नॉट आर टेकन इनटू अकाउंट बुझिउछि revenue relating to the previous year or next year are not included same thing all expenses relating to the current year whether cash रे paid हेताउ or cash रे paid न हेताउ are taken into account एहार अर्थ ट्रेडिंग अकाउंट एक्यूरल बेसिस रे प्रिपेयर करा जाए all revenue relating the balance of trading account indicates gross profit gross result gross loss credit balance represent gross profit डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करा जाए ग्रॉस लॉस एमसीक्यू रे पड़िबो तुमे मन रखिता क्रेडिट बैलेंस आसीबो ग्रॉस प्रॉफिट अर्थात क्रेडिट एक्सीड होबो डेबिट ठार डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट ग्रॉस लॉस अर्थात डेबिट एक्सीड होबो क्रेडिट ठार फाइनली इन ए ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ए कथा मु ऑलरेडी तुमको पढ़ाई सारी छी
सेमती प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे कौन हुए एहा इट शोज द annual net profit or net loss. Profit loss account रो हमें net profit बा net loss पाई थाउ. It is prepared to determine net profit or not net loss of a trader. The PL account is the component of final account. A profit and loss account is prepared to determine the net income. ये कथा already मैं तुमको कही सारी. Net income or net profit is calculated by charging all operating expenses and by considering other income. Yon in a form of commission, interest, rent, discount and fees. मन पका PL account रे कौन हुए प्रथमे ग्रॉस प्रॉफिट आसे ट्रेडिंग अकाउंट तापर जितिक इनडायरेक्ट इनकम जेमिति कि कमिशन रिसीव इंटरेस्ट रिसीव रेंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव फीज रिसीव ये सबू तक कौन करा जाए ना ग्रॉस प्रॉफिट सहित ऐड करा जाए ये ऐड कर सारा पर जहाँ आमर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आसीबो ताकू सबू गुड़ी को कौन करा जीवो एथिरु लेस करा जीवो एवं जदि क्रेडिट साइड एक्सीड करूची डेबिट साइड की ताहले आसीबो कौन नेट प्रॉफिट जदि डेबिट साइड एक्सीड करूची क्रेडिट साइड की तापर आसीबो नेट लॉस ओके आउ एथिरे किछि पढिबार नै एथिरे एग्जाम रे तमे सब एमती आंसर लिखिबो सो दैट तुमे भलो स्कोर कर परिबो डेबिट साइड रे कोन आसीबे ना ग्रॉस लॉस आसीबे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहले बैड डेब्ट आसीबे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आसीबे ये सब गुडी को डेबिट साइड रे आसीबे पीएल अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे कोन आसीबे ना ग्रॉस प्रॉफिट आसीबे ऑल इनडायरेक्ट रेवेन्यू आसीबे जेमते कि कमिशन रिसीव्ड फी रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड ये सब तक क्रेडिट साइड रे आसीबे जदि क्रेडिट एक्सीड होला डेबिट रो नेट प्रॉफिट जदि डेबिट एक्सीड कला क्रेडिट को नेट लॉस ओके balance sheet a balance sheet is the list of all assets claims over the business at some specific point of time कहले एक निर्दिष्ट डेट रे as on a particular date balance sheet prepare करा जाए a balance sheet shows the asset and liabilities of the business balance sheet shows the financial position of the business by detailing the source of fund and utilization of this fund सोर्स ऑफ फंड कहले को सोर्स रु आसुची जेमिति कि कैपिटल क्रेडिटर्स लोन्स ये सब गुडी कहले सोर्स ऑफ फंड द बैलेंस शीट शोज द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस दी अच्छा पिला कहले सर सोर्स ऑफ फंड कोन कहले आउथरे कोंतु सोर्स माने को सोर्स रु पैसा आसुची सब पिला माने बुझो कैपिटल क्रेडिटर्स हमकु उधार दउचंती दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ फंड बैंक लोन लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन ये सब गुड़ी कहले सोर्स ऑफ फंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहले मु एसेट परचेज करूची डेब्टर को उधार बिकुची मो पाखरे किछि स्टॉक किन के क्लोजिंग स्टॉक अछि दीज आर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्लांट किनुची मशीनरी किनुची बिल्डिंग किनुची फर्नीचर किनुची मोटर व्हीकल किनुची ये सब जाको यूटिलाइजेशन फंड रे आसी जे A balance sheet shows the asset and liabilities of the business. These are grouped, properly classified, arranged in a specific manner. मने पका मु तुम कोन कहितली बैलेंस शीट रे करेंट एसेट साइड रे कोन लिखा हेबे करेंट एसेट गुडी को लिखा हेबे ता तळ को फिक्स्ड एसेट गुडी को लिखा हेबे लायबिलिटी साइड रे कोन रिकॉर्ड करा जिवे ना करेंट लायबिलिटी आगे रिकॉर्ड करा जिवे तापर फिक्स्ड लायबिलिटी रिकॉर्ड करा जिवे ये जहा मु तुमको कहिली जदि बैलेंस शीट प्रिपेयर होतिबो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अनुसार कारण आमे जानिचे दीटा वे रे बैलेंस शीट प्रिपेयर करा जाए गोटे होची ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आ गोटे होची ऑर्डर ऑफ परमानेंस ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी रे करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी आगे लिखा हेबे तापरे फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड लायबिलिटी पछ को लिखा जिवे किंतु ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अनुसार उल्टा लिखा जिवे द टेक्निकल नेम बैलेंस शीट is derived from the earlier practice of tabulating in the sheet debit and credit balance which are carried forward after the books of accounts are closed for a specific period of the business operating usually a point तुम लिखले चलिबो न लिखले चलिबो मु स्टाइल मारे पई लिखिछि
द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल अकाउंटिंग मॉडल मन पकाओ प्लस टू रे मु तुमको फर्स्ट ईयर रे गोटे पढ़ाई थी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैपिटल को कुआ जाए ओनर्स इक्विटी लायबिलिटी कुआ जाए आउटसाइडर इक्विटी द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल अकाउंटिंग मॉडल which describe the financial position of a firm in terms of equality between the assets on one side and liabilities plus owner's equity on other side जहाँ को हमें liability side बोली कहता हूँ hence balance sheet is widely used term however it is somewhat less descriptive than the more appropriate designation that is statement of financial position तापर देखिबा asset are the economic resources and benefit owned by the entity which are valued generally at the acquisition cost less the accumulated write off जहार माने होची depreciation asset are the economic resources and benefit owned by the entity जहा economic resources बा benefit गोटे entity आनी छी which are valued generally acquisition cost किना जाइथिबा कॉस्ट माइनस accumulated राइट ऑफ दैट इज डेप्रिसिएशन मने पकाओ आमे एसेट साइड रे लिखि थाउ बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन अर्थात बिल्डिंग को मु किनिथिली लाख टंका रे 10,000 टंका डेप्रिसिएशन हे गला मो पाखरे आ 90,000 टंका रा कोन रहिला बिल्डिंग रहिला लायबिलिटीज आर द डेब्ट ऑफ द एंटिटी एंड अदर क्लेम अगेंस्ट इट्स एसेट्स डेब्ट ऑफ एन एंटिटी दबा को अछि एवं क्लेम एगेंस्ट एसेट जदि मु गोटे एसेट को बंधा पके कि किछि कोन आनी ऋण आनी ता माने सेमानकर क्लेम्स अछि दाबी अछि राइट्स अछि एगेंस्ट माय एसेट व्हिच ओब्लाइज द फार्म टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली लायबिलिटी आर मेजर एट देयर कैश इक्विवेलेंट करेंट कैश इक्विवेलेंट अर्थात आजिका डेट रे जदि मु गोटे लायबिलिटी को कॉम्पेनसेट करूची ताले मते केते टका दबाकू पड़िबो और मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डेट जहाँ को हमें कौन कही थाउ मैच्योरिटी वैल्यू बोली कही थाउ जदि तार जिते बेले से डेटटा मैच्योर करूची मते केते टंका पे करबा को पड़ुची ओनर्स इक्विटी के हमें कौन कहिबा आर द रेसिडुअल अमाउंट जहाँ को हमें कही थाउ एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी बट दे बियर ए रिटेल resemblance to the current market value of the entity एते कथा बोली जाओ ओनर्स इक्विटी रे हमें कौन करथा मने पकाओ कैपिटल add interest on capital less drawings less interest on drawings add net profit less net loss मने पकाओ ये सब गुडी को तुमको गोटे 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 बहुत क्वेश्चन करके करा जाई छी ओके यस तापर कॉन्सेप्ट का सब बैलेंस शीट इक्वेशन एथिरे एते किछि लिखिबा दरकार नै यूजेस ऑफ बैलेंस शीट फटाफट देखि दियो जे बैलेंस शीट रो कोन कोन यूजेस अछि एग्जाम रे आसी पारे एटा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन मारता द बैलेंस शीट इज वन ऑफ द मोस्ट prominent accounting reports various parties uses it to obtain different type of information for their own use गोटे एंटिटी रो बैलेंस शीट रो हमें जानि परिबा तार फाइनेंशियल पोजीशन कोन अछि आइदर हमें ताकू लोन दबा कि लोन दबा नाही जनरली द मेन यूज ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट आर एज फॉलोज कोन कोन आसीबे enable user to calculate actual capital invested in the business रे केते कैपिटल अछि creditors and lender can ascertain the financial position of the business जो बैंक माने जो क्रेडिटर माने इच्छुक अछंती इंटरेस्टेड अछंती लोन दबा पई से माने आगे फाइनेंशियल पोजीशन को ascertain करिवे जदि फाइनेंशियल पोजीशन ठीक अछि ताल से माने लोन देबे अदरवाइज देबे can help to determine the purchase condition of the business जदि मु गोटे बिजनेस को एक्वायर करबा को चाहूची किनिबा को चाहूची तो सेते बेले मते बैलेंस शीट सहाय्य करिवो different ratio can be calculated from the balance sheet many of which invaluable for the manager working capital trends of the business can be determined the comparing the balance sheet from the successive year corrective measure can be taken where necessary
वर्किंग कैपिटल रो डेफिनेशन होची करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। डे टू डे ऑपरेटिंग पई गोटे बिजनेस पाखरे जेति के बैलेंस रहबा आवश्यक ताकू हमें कहिता वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जहा को हमें कहिता ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोली। ओके, बैलेंस शीट रो यूजेस आउ कोन अछि एनेबल यूजर टू असर्ट ऑन द प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन और ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात केउ केउ लोकंकर केते टंकार इंटरेस्ट अछि और केते टंकार राइट्स अछि से बिजनेस रो हमकु जानिबा पई बैलेंस शीट मध्ये सहायता करता है। मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज बा मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट तुमको एग्जाम रे निश्चिंत क्वेश्चन पड़िबो, तुमे एहा को इंपोर्टेंट मारिथिबो। रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम ऑफ बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मार्शलिंग रो माने कोन? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम ऑफ ए बैलेंस शीट। गोटे बैलेंस शीट रे जेते गुडी आइटम अछि, एसेट्स अछि, लायबिलिटी अछि, ताकू हमें स्पेसिफिक ऑर्डर रे रिप्रेजेंट करिवार प्रोसेस को हमें मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज बोली कहिता। इन अदर वर्ड्स it is a process of arranging the various asset and liabilities appearing in the balance sheet as per the specific order। एक निर्दिष्ट ऑर्डर अनुसार कौन होता है ना डिफरेंट एसेट एंड लायबिलिटी को प्रेजेंट करा जाय थाए बैलेंस शीट रे, जहा को हमें मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज बोली कहिता। सबु पिला माने जानि छ दीटा मेथड अछि, गोटे होची ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, गोटे होची ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी रे कौन करा जाए? लिक्विडिटी रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ एन एसेट बाय व्हिच इट कैन बी इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। को एसेट गुडी कैश को जल्दी कन्वर्टेड हो जिवे ताको हमें लिक्विडिटी बोली कहि थाउ। वी कैन से दैट एन एसेट इज हाईली लिक्विड इफ दैट एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फास्ट। जो एसेट जेते शीघ्र कैश को कन्वर्ट करा जाई परिबो ताको हमें कोन कहि परिबा? हाईली लिक्विड बोली कहि परिबा। Therefore, if we marshal the asset and liabilities of a balance sheet in the order of liquidity, marshal means arrange, the asset and liabilities are placed in a specific order based on their decreasing liquidity। अर्थात जे हाई लिक्विडिटी आगे आसीबे, जे लेस लिक्विडिटी तळकु तळ आसीबे। Asset that is the most liquidity is placed at first in the asset column and the asset which having the least liquidity is placed at the last। As per this method, cash will be placed at the top of the list as it is most liquidity asset, while goodwill will be placed at the bottom as it is the least liquid asset and can only be realized when company is dissolved। goodwill केते बेले आसीबे? जेते बेले गोटे कंपनी की बिक्री करा जाय पारिबो। In case of liability, cash is needed to pay off the liability। Short-term liability require that they should be clear fast. Hence, asset that can be easily converted into cash will be used for clearing the short-term liabilities। Therefore, as per this method, the liability that are required to be paid off at the earliest are placed at first, matching with the highly liquid asset। Similarly, जो liability गुडी को लास्ट रे सुजा जीवो, पे ऑफ करा जीवो, ताकू लास्ट रे ही रखा जीवो। As per this rule, the bank overdraft is an example of liability that is the paid off at the earliest। बैंक overdraft को बहुत जल्दी पे करा जीवो, सेति पई से माने आगे आसीबे। फाइल कैपिटल को जेते बेले बिजनेस डिजल्व होबो, भांगी जीवो, सेते बेले पे करा जीवो, कैपिटल गुडी को सभा शेष रे आसीबे। ऑर्डर ऑफ परमानेंस होची आर सिंपल रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ परमानेंस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ परमानेंस। जी जेते अधिका बिजनेस रे रहिबो सेते आगे ताको रिप्रेजेंट करा जिवो। इन अदर वर्ड्स, परमानेंस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द एसेट फॉर स्टेइंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे एसेट केते दिन रहिबो और एक्सटेंड ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। An asset is said to having the higher degree of permanence when asset is staying longer with the organization। हायर डिग्री ऑफ परमानेंस केतेबेले रहिबे? जेतेबेले अधिका दिन पर्यंत से बिजनेस रे रहिबो। देयरफॉर इन दिस मेथड एसेट एंड लायबिलिटी आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग परमानेंस।
जार परमानेंस जिते धीरे धीरे कमी कमिका जीव सी कौन हम ना बिजनेस रे सेते लेट पर्यंत रहिबे। Asset to be placed first is one having the highest permanence, while asset that has the least permanence is one to be placed last. As per this rule, goodwill regarded as the asset that will have highest permanence, and as it is the last asset that reflects on the organization, while cash is regarded as the asset with the least permanence as it फास्टेस्ट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कैशटा जल्दी बिजनेस रु पलाए किंतु गुडविल जेतेबेले बिजनेस डिजल्व होबो सेतेबेले जीवो। सिमिलरली लायबिलिटी दैट हैज द हाईएस्ट परमानेंस इज प्लेस्ड फर्स्ट while the liability having the least permanence to be placed in the last order. As per this rule, capital आगे आसी जिबे एवं बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर ये सब शेष रे आसीबे। ये थिला यूनिट 1 बा फाइनल अकाउंट रो फर्स्ट पार्ट रो रिवीजन मैराथन जहां को हमें कहि परिबा। एहा परे हमें कोन देखिबा सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट कहले हमें कौन बुझू व्हाट आर द एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग। इट ऑल स्टार्ट्स मेनली विथ एक्यूरल कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल कांसेप्ट रे कौन कहूँ गोटे अकाउंटिंग पीरियड रे वन अकाउंटिंग ईयर रे जहाँ भी एसेट्स रहिला जहाँ भी लायबिलिटी रहिला जहाँ भी रेवेन्यू रहिला जहाँ भी कौन रहिला आउ थरे all revenue expenses all revenue income belongs to current accounting period। current accounting period से गुडी को सब कौन करा जिबे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रे कंसीडर करा जिबे टू ascertain the profit or loss of an entity। सेहिति पई एडजस्टमेंट रो कांसेप्ट आसेला which says that income earned during an accounting period should be recorded whether ताहा रिसीव हेछि कि नहीं। सिमिलरली जो खर्च इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी अकाउंटेड फॉर रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल पेमेंट। दिस इज द प्राइमरी रीजन ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। एग्जाम रे पढुची एडजस्टमेंट रो प्राइमरी रीजन कौन व्हाई आर एडजस्टमेंट इंपोर्टेंट इन द फाइनल अकाउंट। जदि आम एडजस्टमेंट को कंसीडर न करूचे ताहले ट्रू प्रॉफिट ट्रू लॉस बा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आम जानि परिबा नाही। If such adjustment in preparation of financial statement are missed, then the numbers shown by the business in their final account will not be accurate or true. Journal entries are posted to reflect the necessary adjusting entry। कारण adjusting entry मध्य तुमरो एग्जाम रे आसुची। ये सब लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट जहाँ तुमरो एग्जाम रे आसीबो मु ताको गोटे लिस्ट करिछि एवं तुमको प्रोवाइड करिछि। जेंति कि तुमे देखि परजो जेमती कि तुम्हें देखी पार्छ किसी असुविधा नहीं सेपटे कैमेरा एपटे अच्छे खाली साउंड प्रॉब्लम। 14 एसेट 14 एडजस्टमेंट जहाँ कि तुम एग्जाम पाई इंपोर्टेंट से सब गुड़िक लिस्ट करके गोटे जगह प्लेस करा जाइछि। मु एगुड़िक सब डिस्कसन करेबी। बाकी जो कॉन्सेप्ट गुड़िक रही से गुड़िक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एते इंपोर्टेंट नहीं बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। ओके प्रथम एडजस्टमेंट होची क्लोजिंग स्टॉक। प्रथम एडजस्टमेंट होची क्लोजिंग स्टॉक। यह निश्चित भाव में एग्जाम रे आसीबा कथा ही आसीबो। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे रिमेंबर एडजस्टमेंट वुड अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तुमे माने धीरे धीरे अंदाज लगे सारिबनी अनुमान करि सारिबनी जे आमे मैराथन क्लास रे करूजे कोन। मैराथन क्लास किछि नो केवल रिवीजन। आमे जहाँ 20टा क्लासेस नहीं जे पढ़िबा पई ताकू आमे गोटे क्लास रे कोन करूचे विदिन 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स भीतर आमे ताकू कोन करूचे रिकैप करूचे मने पकोचे रिमाइंड करूचे रिमेंबर करूचे ताकू आमे कहूचे मैराथन क्लास बोली कहूचे। ओके एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट वुड बी अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। बहुत थर मु तुमको कहिछि। नेक्स्ट wherever stock
गुड्स रिमेन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ताको हमें क्लोजिंग स्टॉक होई थाउ दिस बिकम ओपनिंग एट द नेक्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग आर वर्ष यह ओपनिंग स्टॉक हो जिवे ऑफन टाइम क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस मैक्सिमम टाइम रे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस भितर रहिबे नाही ईयर एंड रे एहार एडजस्टिंग एंट्री कोन हेबे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट काहेकि ना मने पकाओ ट्रेडिंग अकाउंट रो बाय साइड रो देखा जाए क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस एग्जाम रे मन रखि था एटा पडुची एमसीक्यू रे इंपोर्टेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस से वैल्यू रे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करा जाए एहार एंट्री कोन ट्रीटमेंट कोन हबो तीनटा स्टेटमेंट हमर अछि तीनटा फाइनल अकाउंट रो तीनटा पार्ट अछि ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट रे क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड रे देखबे यानी क्रेडिट साइड रे देखबे प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे एहार कोनोसी इफेक्ट नाही बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे देखबे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट सब गुडी को तुमको पढ़ा जाई छी कोडी सब गुडी को पढ़ा जाई छी तुमरो कोडी रेगुलर क्लास रे आ गुडी कथा मन रखि था मु हालांकि से पॉइंट एठी लिखै थिली कोन पई आसीनी मु जानिनी यस मु से पॉइंट सब पिला माने लिखिनी लिखै छी तुम रेगुलर क्लास जदी क्लोजिंग स्टॉक appears inside a trial balance जदि inside a trial balance रे आसुची then it will shown in balance sheet only एहा केवल balance sheet रे आसीबे under the head of current asset under the head of current asset रे शो करिवे एवं से केस रे सब पिला माने मन रखिथिबे adjusted purchase given inside the trial balance एगुडी को रेट रेगुलर क्लास रे लिखै छी ओके यस 2 नंबर एडजस्टमेंट होची आउटस्टैंडिंग expenses incurred but not paid are called as outstanding expenses in other words to avoid the oversetting profit adjustment in the final account are recorded example of outstanding expenses are outstanding rent outstanding salary outstanding wages outstanding interest journal entry कौन है name of expenses account debit to outstanding expenses name of expenses account debit to outstanding expenses okay ये इनपुट जीएसटी जहाँ लिखा जाइए फिलहाल ए पर्यंत तुम या लेस करके चलो तुम ए पर्यंत एबे किसी दरकार नहीं जीएसटी मु तुमको गोटे क्लास रे देबी सेठी बुझे देबी ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करिवे रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस रे ऐड होई ऐड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एगुडी को हमें जानि छे सेते बेले ट्रेडिंग अकाउंट रे शो करिवे जदी से आइटम बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट जदि एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो रिलेटेड हेतिबे ताहले कोन हेबे प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करेबे ऐड टू रेस्पेक्टिव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होई कि एवं बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे शो करेबे अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस such expenses are also called as expenses paid in advance expenses not due but paid in advance prepaid expenses are expenses that are paid in advance for a benefit that is not received yet तमे आगो दूरा पेमेंट कर दीचो किंतु कोन पाइनो तार बेनिफिट पाइनो एग्जांपल होची प्रीपेड रेंट प्रीपेड इंटरेस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस जर्नल एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री कोन हेबे prepaid expenses account debit to name of expenses prepaid expenses debit to name of expenses treatment जदि expenses prepaid हेचंती ताहा relates to trading account ताहाले कोन हेबे shown on the debit side subtract हेगी subtract माने less हेगी और deduct हेगी from the respective direct expenses जदि से एक्सपेंसेस रिलेट हेतिबे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ताहले कोन हेबे
shown in the debit side से पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करिवे सब्सट्रैक्ट हेगी सब्सट्रैक्ट मींस लेस हेगी और डिडक्ट हेगी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो करिवे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो करिवे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस तम गाड़ी छिपाए वो बोले दिला ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି କାଲି ତ ମୁଁ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି अच्छी फ्रिज पूरा सी देखो ଏବେ ତୁମେ ଏଇ ପଡ଼ିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା କ'ଣ କରୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର ଇୟର ପଟା କ'ଣ अच्छी एडी କେଉଁଠି एडी अच्छी ସେଇଠି ଅଛି ତ ଥାଉ ଦରକାର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ଲାସ୍ एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब गुड़ी आम पढ़ीचे एक्रूड इनकम बा आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहले दबा को अछि टू बी पेड आउटस्टैंडिंग इनकम कहले पाइबा को अछि जहा को हमें एक्रूड इनकम बोली कहि था ओके यस सच एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड इनकम यन बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम यन हो जाइए किंतु ए पर्यंत हमें रिसीव करने जहाँ को हमें एक्रूड इनकम बोली कहूचे बा ताको हमें कौन कहिबा आउटस्टैंडिंग इनकम बोली कहिबा accrued income is an income that business has already earned however it has not been received business earn करिछि किंतु रिसीव हेनी ताको हमें accrued income कहिबा such as accrued rent commission due but not received जदि तुमको क्वेश्चन रे ई ना रे अछि accrued rent अछि बा commission due but not received ना रे अछि तुमको जानिबा को पड़िबो that is outstanding income or accrued income journal entry or for adjustment or accrued income in the final account कौन होछि accrued income पाइबा को अछि that means it is an asset accrued income account debited to name of income एगुडा का भूली जाओ ये सब स्टाइल मारिबा पई लिखा जाय छै एगुडा को भूली जाओ to name of income accrued income account debited to name of income recording income earned but not received income earned है छै किंतु रिसीव होई नहीं ट्रीटमेंट ऑफ accrued इनकम ट्रेडिंग अकाउंट रे जिबे नहीं काहे कि किए कहि परिबो बिकॉज़ ट्रेडिंग अकाउंट रे किछि भी इनडायरेक्ट इनकम कंसीडर करा जाय नहीं हेंस ट्रेडिंग अकाउंट रे accrued इनकम आसीबार कोनोसी चांसेस नहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे कोन हेबे शोन ऑन द क्रेडिट साइड कारण पीएल अकाउंट रो क्रेडिट साइड होची इनकम साइड सेथिरे ऐड होई कि ऐड टू रेस्पेक्टिव इनकम होई कि पीएल अकाउंट रे शो करिवे जेहेतु accrued इनकम होची गोटे एसेट बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो करिवे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स ओके यस एडजस्टमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मन रखो आउरी नॉट एडजस्टमेंट अछि टिके हमें फास्ट जीवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन earned इनकम अर्थात इनकम तुमरो रिसीव्ड हेनी किंतु तुमे एडवांसली रिसीव करि दैछो एडवांसली नै जाइछो इनकम तुमरो earn हेनी सॉरी इनकम तुमरो earn होइनी किंतु तुमे एडवांसली रिसीव करि नैछो ताकू तुमे कोन कहिबो रिसीव्ड इन एडवांस बोली कहिबो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज इनकम that the business has already received however it has not been earned yet ए पर्यंत तुमरो पाइबा पई हक होइनी एग्जांपल होची तुमे जदी एडवांसली रेंट रिसीव करिचो कमिशन रिसीव करिचो ये सब गुडी को कोथरे पळे आसीबे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रे पळे आसीबे एंट्री कोन हबो इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मन रखिबे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होची लायबिलिटी
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होची लायबिलिटी ओके यस ट्रीटमेंट प्रथम कथा जानिल इनकम आउटस्टैंडिंग थाउ रिसीव हवा को थाउ और रिसीव्ड इन एडवांस थाउ ये सब गुड़िक बिलंग्स करेंगे इनडायरेक्ट इनकम दैट इज पीएल अकाउंट को बिलंग्स करेंगे कहीं ना ट्रेडिंग अकाउंट रे जनरली इनडायरेक्ट इनकम किसी कंसीडर करा जिबे नाही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होची लायबिलिटी तेणुक बैलेंस शीट रो लायबिलिटी पटे शो करेंगे अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी ट्रेडिंग अकाउंट रे किसी इफेक्ट देबे नाही पीएल अकाउंट रे कौन हेबे सोन ऑन द क्रेडिट साइड बाय वे ऑफ सब्सट्रैक्टिंग कहले डिडक्ट और लेस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इनकम ओके तापर आसुची एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन सब पिला माने जानिच डेप्रिसिएशन होची नॉन कैश एक्सपेंसेस बा नॉन कैश आइटम इट इज नॉट पेड इन फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट यह जनरली कैश रे पेड होई न थाए डेप्रिसिएशन इज द allocation of cost of fixed asset over its estimated useful life ये होची allocation of cost तुम्हें डेप्रिसिएशन चैप्टर रे मध्य पढ़िछ of fixed asset over its estimated useful life for an example मने कर मु गोटे मोबाइल किनली जहार कॉस्ट होची 20,000 रुपीस ताहार यूजफुल लाइफ होची लेट सपोज 4 इयर्स यूजफुल लाइफ होची केते 4 इयर्स अतः डेप्रिसिएशन पर annum केते ही जिबे ना इज इक्वल टू 5,000 एहार अर्थ कोन ना मु प्रति वर्ष 5,000 लेखा कोन करिवि डेप्रिसिएशन नेबी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ अर्थात 20,000 कॉस्ट को मु अलोकेट कली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ सिंस fixed assets are utilized to earn revenue a decrease in value is the treated as expenses incurred to earn the said revenue okay डेप्रिसिएशन को रेकॉर्ड करिवार दीटा मेथड अछि गोटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन आउ गोटे होछि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन जदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन माने जो मेथड ऑलरेडी आमे क्लास रे डिस्कशन करि सरिछ अर्थात एडजस्टमेंट रे जहाँ भी डेप्रिसिएशन आसीबे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट ईयर एंड रे कौन हेबे सी डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हो जिवे अर्थात पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ए एंट्री केते बेले हबो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन जहाँ को आमे ऑलरेडी कौन करिछे रेगुलर क्लास रे डिस्कशन करिछे जेते बेले मु तुमको डेप्रिसिएशन चैप्टर रो मैराथन आनिबी सेते बेले मु प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन रो डिटेल डिस्कशन करिबी हालांकि आजिर क्लास रे मध्ये टिके डिस्कशन करिबी ट्रीटमेंट कोन हेबे ट्रेडिंग अकाउंट रे डेप्रिसिएशन जिबेनी कारण एटा होची इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली कंसीडर करा जाय तो पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे जिबे कैलकुलेट एज पर द परसेंटेज एंड मेथड गिवन तुमे माने जानिछ एसएलएम एवं डब्ल्यूडीबी कहि कि दीटा मेथड अछि से मेथड अनुसार हमें कैलकुलेशन करिबा एसेट साइड रे कोन हेबे करेस्पोंडिंग एसेट थारु लेस है कि सब्सट्रैक्ट है कि डिडक्ट है कि कोन करा जिबे शो करा जिबे when provision for depreciation is maintained जदि provision for depreciation maintained होजी ताहले जर्नल एंट्री कोन हो सबु पिला माने ए जर्नल एंट्री को पढ़िबे लिखिबे मन रखिबे depreciation account is debited to provision for depreciation account depreciation account is debited to provision for depreciation account एवं ईयर एंड रे ए डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जिबे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ताहेले सर ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये कोठी शो करिवे मन रखिबे लेखि कि नेबे ये होची बैलेंस शीट रो ये होची एसेट साइड ये होची लायबिलिटी साइड मने कर बिल्डिंग अच्छी 5 लाख टंका लेस
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 टका आउ बिल्डिंग रहिले 4,50,000 ये होची गोटे मेथड और ये होची लायबिलिटी साइड ये होची एसेट साइड लायबिलिटी साइड रे बिल्डिंग देखा जिवे 5 लाख टका सॉरी एसेट साइड रे बिल्डिंग देखा जिवे 5 लाख टका लायबिलिटी साइड रे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखा जिवे 50,000 टका दिस इज आल्सो वन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मैक्सिमम केस रे मेथड 1 को प्रिफर करा जाए एसेट रु कोन करा जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करा जाए कि लिखा जाए ओके यस सर ये तो सेम है गला जमा सेम हेलानी एहार डिटेल्स मु तुमको डेप्रिसिएशन क्लास रे बुझेबी एठी बुझेबाटा कष्ट हो जिवो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन ताहले कोन हेबे ट्रेडिंग अकाउंट रे कोनो इफेक्ट नै जहाँ आसिले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट रो डेबिट साइड रे देखेबे बैलेंस शीट रे सो ऑन द एसेट साइड सब्सट्रैक्ट टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एहार माने मु डेप्रिसिएशन क्लास रे बुझी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माने बुझु थाओ कोन करा जाउची एक्युमुलेटेड माने एकत्रित करिबा आगुरु जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अछि सेथिरे ए वर्षर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड हे जिवो एवं एकत्रित अमाउंट कोन हबो बैलेंस शीट रे एसेट रु लेस हबो एठी जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें लेस करूचे दिस इज एक्युमुलेटेड अमाउंट ए वर्षर अमाउंट प्लस लास्ट ईयर पर्यंत जहाँ भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट थिला किंतु जेतेबेले हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन करि थाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन करि थाउ सेतेबेले हमें कोन करू सेतेबेले हमें कोन करू ना ए वर्षर डेप्रिसिएशन जेति की मने पकाओ बैलेंस शीट कोन होतला बिल्डिंग ए वर्षर जेति की डेप्रिसिएशन हमें सेति की लेस करथलु एटा होची प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन सर आउट रे कहू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन अर्थात जहाँ हमें जनरली करूचे कौन हम ना बैलेंस शीट रे एसेट रु ए वर्षर डेप्रिसिएशन केवल लेस हम किंतु जेतेबेले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन सेतेबेले कौन करा जिवो बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे बिल्डिंग रु केते टंका लेस हेबे ए वर्षर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लस ए वर्ष पर्यंत जेते टंकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अछि ताकू एक्युमुलेटेड करा जाय कि लेस करा जिवे ओके यस आकु हमें डेप्रिसिएशन क्लास रे भलसे पढिबा मु गुटे क्लास केवल ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऊपर देबी डोंट वरी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन न्यू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लस न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट जहाँ ओरिजिनल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छी प्लस न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट जहाँ अच्छी ये सबू जाक आड हो जहाँ को आम कौन कहवा न्यू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोली कहवा न्यू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोली कहवा ओके नोट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज सेम एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड टर्म यूज सिनोनिमसली एका परि भाबरे ताको आमे कोन करू टर्म को यूज करि था तापरे द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए बिजनेस शो ए फर्नीचर 10,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 अर्थात ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस भीतर जहाँ अच्छी दिस इज ओल्ड प्रोविजन एडिशनल इनफॉरमेशन यानी एडजस्टमेंट रे डेप्रिसिएटेड 20% पर एनम इज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार 20% डेप्रिसिएशन करिबा सो द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन फाइनल अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन ध्यान दियो भल से बुझो 20% पर एनम हमर केते थिला एसेट रो वैल्यू 10,000 थिला एसेट रो वैल्यू सेथिरु प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अछि बैलेंस अच्छी 2,000 यार अर्थ आमर फर्नीचर थिला 10,000 ए वर्ष पर्यंत प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छी 2,000 अर्थात एसेट रो नेट वैल्यू अच्छी 8,000 तो जिते बेले आम डेप्रिसिएशन 20% दबा मन रखी था ये 20% डेप्रिसिएशन यही 8,000 उपरे दिया
अच्छा एटा यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कहिछि कि यस ठीक अछि गोटे काम कर ए जगह ए लाइन टा काटी दियो नले माने भूल हो जिवो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 20%। आमे ये 20% डेप्रिसिएशन कहा ऊपर दबा सब पिला माने देखो ये 20% डेप्रिसिएशन दबा आज पर्यंत आसेट रो वैल्यू जहाँ अच्छी अर्थात आपको रीड कर यार माने कौन सब पिला माने आउ थे रीड करेंगे ट्रायल बैलेंस रे फर्निचर अच्छी 10,000 अर्थात यह हूँ फर्निचर रो कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हूँ 2,000 यार अर्थ आज पर्यंत आम जी आसेट कले यूज कले ताहार डेप्रिसिएशन अमाउंट हूँ 2,000 तो नेट आसेट आम पाखे केते अच्छी बोली आम भावुचे नेट वैल्यू ऑफ आसेट ना 8,000 ए वर्ष आम जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दबा 20% यह 8,000 उपरे दिया देख फर्निचर अच्छी 10,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थिला 1,600 टंका प्लस थिला 2,000 टंका थिला 2,000 टंका प्लस 8,000 20% है 1,600 ये दीटा को मिसई दियो थिला 2,000 टंका ए वर्षर 20% डेप्रिसिएशन अनुसार 20% प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अनुसार 1,600 टंका है ताहले टोटाल अक्युमुलेटेड अमाउंट केते हे गला ना 3,600 ये 3,600 कौन है ना फर्निचर रू लेस है एवं फर्निचर अमाउंट हो गला 6,400 ये फर्निचर अमाउंट हो गला 6,400 ओके एवं बैलेंस शीट रे कौन हेबे ना ए वर्षर जेतिक टंका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेटा शो करिवे एंट्री कौन ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एवं ईयर एंड रे जेते बेले ट्रांसफर हबो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हबो यस एहारा गोटे डिटेल क्लासेस तुमको दिया जीवो सेतरे मु डिटेल्स आउरी भल भाबे बुझेबी प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी आमे कवर करिचे किंतु मु तुमको गोटे कथा कहबी प्रोविजन फॉर बैड डेट आमे ऑलरेडी कवर करिचे बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट मु तुमको गोटे कथा कहबी दीटा जगह रे आमे केवल एंट्री बाय मिस्टेकली भूल लिखीचे दीटा जगह रे आमे एंट्री बाय मिस्टेकली भूल लिखीचे बाकी आउ सबु जाक लास्ट क्लास में जहाँ डिस्कसन करछे सब समान अच्छे कौन से दीटा एंट्री भूल लिखीचे मन रखी था सब पिला माने मन रखी था जिते बेले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आसीबो ना प्रोविजन फॉर बैड डेट आसीबो ना सब पिला माने मन रखी था सेते बेले एंट्री हबो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम रेगुलर नोट्स लेख आम क्वेश्चन बैंक देख जोटी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा जाई जगह यही एंट्री केवल लिखा जाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आउ थे डाउटफुल डेब्ट रो एंट्री लगभग आम 3 घंटा समय नहीं कि माराथन क्लास रे कवर करिचे सबु जिनस सेठी आम ठीक पढ़ीचे केवल जिते बेले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मु तुमको एंट्री पढ़ाई थी नोट्स रे भी ए एंट्री लिखा जाई पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट मु केवल गोटे एंट्री भूल लिखिदेली सब पिला माने देखिबे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर अकाउंट ए एंट्रीटा संपूर्ण भावे भूल मु बाय मिस्टेकली तुमको लिखे देछि करेक्शन करिवे संपूर्ण भावे भूल मु बाय मिस्टेकली लिखे देछि पर जतले क्लास मु रिव्यू कली मु कहली पिलांग मु भूल कहि देछि तो ये रेक्टिफाई करनब जे ए एंट्रीटा हम ना केवल यही एंट्री ही हम एडजस्टिंग एंट्री जदि तुमको पचारि सबु पिला माने आउ थे शुणिबे जदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रो एडजस्टिंग एंट्री पचारि ताल तुम यही एंट्री लिखिब प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहीं ना प्रोविजन रो अमाउंट प्रति वर्ष रिवैल्यू करा जाए एवं आर वर्ष एटा रिवर्स हो जिवो ओके आउ सबु जहाँ पड़ी ठीक केवल यही एंट्रीटा भूल लिखा जाइए सब पिला माने करेक्शन करेंगे।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर रे सेम जहाँ पड़ी सब ठीक मु दीटा एंट्री लिखी किंतु ए गोटाए एंट्री होची तार एडजस्टिंग एंट्री होची ए गोटे एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर मु जो एंट्री तुमको गोटे लिखे देइथिली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेप्टर एटा संपूर्ण भावे भूल मु फ्लो रे लिखे देइछि किंतु ए एंट्री होबोनी ट्रीटमेंट ठीक अछि डेप्टर रे लेस है सब ठीक अच्छे केवल ये एंट्रीटा भूल एग्जाम रे जदि एडजस्टिंग एंट्री तुमको पचारि तुम्हें देखो तुम नोट्स रे गोटाए एंट्री लिखाई मु मिस्टेकली यहाँ लिखी देछि समस्ते करेक्शन करने सांगे सांगे करेक्शन करेंगे मु तुमको 30 सेकेंड्स समय दूची आउ चारिटा एडजस्टमेंट रहा फटाफट आज क्लास कंप्लीट करदे सरी फटाफट ताको करेक्शन करें ये सर आम करेक्शन कर नौ आप आगू चलतु ओके एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर कमिशन भाई मैनेजर कमिशन ऊपर दीटा फॉर्मूला ए बिजनेस में डिसाइड टू शेयर ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद द मैनेजर्स इन फॉर्म ऑफ कमिशन जेहेतु मैनेजर आम बिजनेस को सुंदर भाव मैनेज करूँ आम किसी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमिशन दबा इट इज कॉल्ड एज मैनेजर्स कमिशन बट इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन यही दीटा हूँ मैन ऑफ द मैथ्स ये कॉन्सेप्ट रो ए दीटा पॉइंट हूँ मैन ऑफ द मैथ्स गोटे हूँ प्रॉफिट बिफोर आ गोटे हूँ आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन बिफोर चार्जिंग सच कमिशन आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन ओके देखिए जदि मैनेजर्स कमिशन पेबल बिफोर चार्जिंग सच कमिशन जदि बिफोर चार्जिंग सच कमिशन अच्छी ताहेले फॉर्मूला मन रखि था मैनेजर्स कमिशन केमिति कैलकुलेशन होबो ना रेट बाय 100 इंटू नेट बाय 100 बिफोर चार्जिंग तेले नेट रेट बाय 100 फॉर्मूला मु तुमको लिखई थिली रेट बाय 100 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमिशन हम बिफोर चार्जिंग सच कमिशन थे एंट्री हूँ कौन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमिशन बिकॉज रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग कमिशन पेबल टू मैनेजर हम ट्रीटमेंट देखो ट्रेडिंग अकाउंट रे मैनेजर कमिशन आसीबेनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो डेबिट साइड रे आसीबे एज एन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे आसीबे यूजुअली अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी काहे कि ना मैनेजर कमिशन को आमे सडनली पे करिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथिबे पिले माने ए पर्यंत कह एग्जाम रे तमे जदि कोनोसी एडजस्टमेंट देइछि एवं एडजस्टिंग एंट्री पचारछि तमे लिखि परिबो कि लिखि परिबोनी व्हाट विल बी द राइट आंसर इज यस सर आमे लिखि पारि नेक्स्ट जदि मैनेजर कमिशन पेबल आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन देइछि इन सच ए सिचुएशन द कैलकुलेशन इज डन ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन इज चार्ज फॉर्मूला कौन हम रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट हम रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट रिमेन सेम कौन हम ऊपर जहाँ थिला एठी से प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करिवे बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे शो करिवे अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी ओके नेट प्रॉफिट शोन इन द इनकम स्टेटमेंट होची 31000 एडिशनल इंफॉर्मेशन देछि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमिशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन ताले केते हो 10 बाय 110 इंटू 31000 जहाँ अमाउंट आसिला फटाफट देखि दिया केते हो 288 हम ये देखो पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे आसिला टू मैनेजर्स कमिशन बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे आसिला मैनेजर कमिशन पेबल हम
एहार एडजस्टिंग एंट्री कौन आउ थे लिखि नियो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमिशन ये होची एडजस्टिंग एंट्री हम यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट लिखि नियो तापर मु कहूची ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत जल्दी सार दवा डोंट वरी आउ 5 रु 10 मिनट समय नब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रो एडजस्टिंग एंट्री की डायरेक्ट चलो ये होची एडजस्टिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कहीं ना कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करागला मन रखिए मु तुमको रेगुलर क्लास रे पढ़ाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब बेले ओपनिंग कैपिटल ऊपर दिया जाए ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल ऊपर मन पका ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल शायद क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग नो क्लोजिंग कैपिटल जहाँ भी हो देखी दियो रीड कर दियो मोर मने पड़ुनी When the owner of business invested money in the business, it is termed as capital. It is the common practice of business to pay some pre-decided interest on capital. Such interest paid treated as expenses, business ro expenses and charged before determining the net profit or net loss of the business. Adjusting entry लिखिल तापर जेते बेले कोन करा जाए प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करा जीवो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होची एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट ए मिनट जो डेट रे कैपिटल इन्वेस्टेड होइतिबो से डेट रे दिया जिवो ओके यस आगु चलो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट रे आसीबे नाही प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे डेबिट साइड रे आसीबे बीइंग एन एक्सपेंसेस ऑफ एन बिजनेस बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे आसीबे इंटरेस्टिंगली कैपिटल रे ऐड हेगी ऐड टू ओनर्स कैपिटल 10,000 कैपिटल अच्छी तो ओनर इज इंटाइटल टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यार एडजस्टिंग एंट्री कौन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट और डेबिट साइड रे कैपिटल सहित ऐड होके बैलेंस शीट रे शो करिवे ओके यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एमंग स्टाफ मेंबर और स्टाफ वेलफेयर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट यार एंट्री समान रहिबो मन रखि था मु कोन कहितली गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड
goods distributed as free sample debited, goods given as a charity account debited to purchase account. कहीं ना जहाँ भी आम गुड्स दौचे यह क्या कमेब परचेज को कमेब. सर ये इनपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी यार माने कौन यार माने मुझे तुम गोटे सेपरेट क्लास रे बुझेबी तुम्हें एठी किछि बुझना आगु चल यह कोडी कोडी शो करिवे मन रखिता परचेज कोडी शो करंती ट्रेडिंग अकाउंट रे जदि यह परचेज को कमाउची ताहले ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे परचेज रु लेस हेकी देखेबे एवं पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करिवे पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करिवे यह ऑलरेडी मु तुमको आगरु पढ़े की आसी देखो जहाँ भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल हो फ्री स्टाफ मान को दिया जाऊ बा फ्री भाव रे दिया जाऊ ट्रेडिंग अकाउंट रे परचेज रु लेस होची पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करूची. एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स लास्ट सेकंड लास्ट the owner of business may choose to withdraw cash or goods from their own business not for the common practice. It is called as drawing जहाँ capital reduce करे. जदि goods drawing हेतिबो एहा purchase रू लेस हबो adjusting entry हबो drawing account debited to purchase account. adjusting entry हबो drawing account debited to purchase account. तापरे trading account रो debit side रे purchase रू लेस हेबे पीएल अकाउंट रो किछि इफेक्ट आसीबे नाही जदि गुड्स ड्राइंग हेतिबो एवं बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे कैपिटल रु लेस हेबे सब्सट्रैक्ट हेबे यानी डिडक्ट हेबे एहा ऑलरेडी आमे पढी छे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रो ट्रीटमेंट आमे लास्ट को पढिबा शायद प्राय लास्ट अछि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ता मु एठी कहि देबी डोंट वरी. ओके सर जदि कैश ड्राइंग हेतिबो देखि दियो आगे एटा साथ दियो मु तापर कैश ड्राइंग कथा कहूची जहाँ गुड्स ड्रॉ हैला एहा ट्रेडिंग अकाउंट रे परचेज रु लेस हैला बैलेंस शीट रे कैपिटल रु लेस हैला. ओके फटाफट कॉपी करनी. जदि कैश ड्राइंग हेतिबो जने पिला कहला सर इफ कैश ड्राइंग रो ट्रीटमेंट मन रख दीटा जाक ट्रीटमेंट बैलेंस शीट रे हेबे लेस और डिडक्ट इन एसेट साइड फ्रॉम कैश दुई रे डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल in a liability side. Okay yes किंतु गुड्स ड्राइंग पढ़िबार बहुत संभावना अछि. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रो ट्रीटमेंट मु एठी लिखि दउछि तळे लिखि नियो आउ गुटी एडजस्टमेंट रहिला एठी लिखि नियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रो ट्रीटमेंट shown in credit side of profit loss account being an income. Okay do it deduct from capital in liability side of balance sheet. ओके फटाफट लिखी नियो सारी दबा बहुत समय हो गला. 1 2 and 3 लास्ट एडजस्टमेंट मैराथन लास्ट पॉइंट रे आमे आसिक पहुंच जाइए. एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस
Accidental loss or abnormal loss are incurred when a business suffers any type of loss due to fire, accident, earthquake and some natural calamities. Accident हो, fire हो, earthquake हो बा कौन natural calamity हो जदि goods loss होउची आमे ताको accidental loss बोली कहबा. The loss is booked in the net profit loss account and the asset account is credited. जहाँ भी लॉस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बुक करिबा, asset account को credited करा जिवो. The stock of goods may be destroyed which leads to decrease in the gross profit or net profit of the firm. GST is reverse. ए GST कथा मु गोटे सेपरेट क्लास रे डिस्कशन करिवि. ए बाबद रे डोंट वरी, GST सेपरेट क्लास रे आसीबो. ट्रीटमेंट देखो, जदि गुड्स तमे इंश्योर करिनो माने तमे इंश्योरेंस नहीं न. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. मु एहार ट्रीटमेंट किसी सेपरेट तरीके रे पढ़ेइथिली, सेगुडी को हमें देखिबा. कोन पढ़ेइथिल देखो, ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे शो करिवे. मने पकाओ, जेहेतु गुड्स लॉस हला ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे शो करिवे. और मु कोन कहिथिली, परचेज रु लेस हेबे. परचेज रु कोन हेबे, डिडक्ट हेबे इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. मु ए कथा तुमको पढ़े जहाँ गुड्स रिलेटेड लॉस होउची बा तुम बांटुच यह परचेज लेस हम ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड. जहाँ लॉस है पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करेंगे. हम जदि गुड्स इन्श्योर्ड है सबुतक लॉस पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाए. इफ गुड्स इन्श्योर्ड, प्रथम पॉइंट कवर है ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे परचेज रु लेस हेबे, बाकी लॉस पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे शो करिवे. इफ गुड्स इन्श्योर्ड, जदि गुड्स इन्श्योर्ड हेची ताले एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. एटा होची लॉस बेलर एंट्री. जते बेले इंश्योरेंस क्लेम दउची, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट. एहार माने बुझो, मने कर मोर गुड्स लॉस हो गला लक्षे टंकार, ताहले लक्षे टंका मु डेबिट कली टू ट्रेडिंग अकाउंट लक्षे टंका और टू परचेज अकाउंट मध्ये एट लिखि परिबो लक्षे टंका. हालांकि हमें फाइनल अकाउंट रे करछे टू ट्रेडिंग अकाउंट बोली लिखि थाओ, ठीक है. लॉस है लक्षे टंका टू ट्रेडिंग अकाउंट लक्षे टंका. जेते बेले इंश्योरेंस क्लेम मने कर देला लॉस है लक्षे टंका, एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट और गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. लिख लो. यस सर. मने कर इंश्योरेंस क्लेम देला 80,000 टंका, मोर टोटल लॉस होइतिला लक्षे टंका, इंश्योरेंस क्लेम देला 80,000, ताहले इंश्योरेंस क्लेम डेबिट 80,000, मोर टोटली गुड्स पड़ी जाइछि लक्षे टंका, ताहले नेट लॉस मोर केते आसिला 20,000 आसिला. 20,000 आसिला. बुझी हो ना बुझी हो? यस सर. इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड 80,000 अर्थात जेति की क्लेम देला अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जेति की तुमरो इरिवोकेबल लॉस, जेति की तुमरो नेट लॉस हैला ता प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर होबो. आउ टोटल अबनॉर्मल लॉस कोटी की एक्सीडेंटल लॉस को पड़ेबो. ट्रीटमेंट कोन हबो देखो, जेति की टंकार गुड्स लॉस्ट हैला एहा तमे ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे देखेबो, किंतु मो कथा मानिबो सबु बेले एमिति न करी कोन करिवो परचेज रो डिडक्ट कर दबो. परचेज रो डिडक्ट करिवो ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे कोन करिवो ना परचेज रो लेस कर दबो. इंपैक्ट समान जेति की नेट लॉस आसिला, जेति की नेट लॉस आसिला सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट. हबो बैलेंस शीट रे एहार कोनोसी इफेक्ट पड़िबो नहीं. एबे चलो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर. एक क्वेश्चन आगे फटाफट कॉपी करो, एक क्वेश्चन आगे फटाफट कॉपी करो जेति कि मु येलो मार्क कली और स्क्रीनशॉट नियो. ड्यू टू फायर ऑफ ए स्टोर हाउस ए बिजनेस लॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग 9,000 व्हिच वर परचेज 9% GST आज गुड्स वर इंश्योर्ड द इंश्योरेंस कंपनी 8,000 टंका देला सो द एडजस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस. जेति की टंका लॉस हैला GST कथा भूली जाओ, ताकू GST को छाड़ी के आगे लिखाओ. GST कथा मु नेक्स्ट क्लास रे बुझे. जहाँ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देला मन रख
से टोटाल लॉस रु लेस करदेव इंश्योरेंस कंपनी जहाँ क्लेम देला ताहा कौन करिवो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो डेबिट साइड रे एवं बैलेंस शीट रे इंश्योरेंस कंपनी जेतिकी टंका तुमर क्लेम एडमिट कला एसेट साइड रे देखा जिवो तुमे एडी लेखिक नियो गोटे जिंस ए जो नो इफेक्ट लिखा जाइछि एटी क्रॉस करो बैलेंस शीट लेख क्लेम एडमिटेड अमाउंट सोन इन एसेट साइड कहीं मु कहूँ सहीटा भी जहाँ लिखी ठीक बर्तमान जहाँ भी लिखुची ठीक कहीं कहूँ आज क्लेम टू बी रिसीव्ड जेहेतु क्लेम रिसीव करने को अच्छी टू बी रिसीव्ड रिसीवेबल होगा अच्छी बैलेंस शीट एसेट साइड रे शो कर बुझीगला आउ थे मन रख मुझे जहाँ कहूँ फटाफट लिखिक मन रख जेतिकी टंकार गुड्स लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट पट देखेबो और परचेज रो लेस करके देखेबो जेतिकी टंका इंश्योरेंस कंपनी देला ताहा टोटल लॉस रो लेस करिवो बाकी नेट लॉस पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे बाकी इंश्योरेंस कंपनी ठारू जहाँ तुमर पाइबार अछि बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे दिस इज ऑल अबाउट योर इंश्योरेंस क्लेम बा गुड्स लॉस्ट ए पेज टाको मध्य स्क्रीनशॉट नहीं जा हबो सर आउ थरे पॉइंट कहतु ओके जेतिकी टंकार ग्रॉस लॉस होची गुड्स माने तमर टोटाली जिनसर वैल्यू पड़ी जाइछि ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे शो करेबो और ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे परचेज रो लेस करेबो मने कर लक्षे टंकार गुड्स लॉस होईछि इंश्योरेंस कंपनी 80,000 देला ट्रेडिंग अकाउंट रो परचेज रो लेस करिवो लक्षे टंका इंश्योरेंस कंपनी दौची 80,000 यानी मोर नेट लॉस होची 20,000 ताहा पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे जिबे इंश्योरेंस कंपनी जेहेतु क्लेम दबो मो क्लेम को पाइबा को अछि मोर एटा होची एसेट बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो करिवे दिस इज ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट केमिति लागिला मैराथन क्लास निजर मतामत निश्चित भाव रे देबे एहा तम पई वैल्यूएबल की वैल्यूएबल नो निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखिबे सो दैट मु आगामी रो जहाँ जहाँ टॉपिक अछि सबु क्लास रो मु मैराथन आनिबी तुम मानको सामने ओके तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी ए मैराथन सेशन को आमे एटी एंड करूचे चारिटा सेशन हैला चारिटा सेशन में आमे डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन कले मु आशा करूची तुमको भल लागिथिबो एवं तुम मानकर निश्चित प्रिपरेशन सहायक हो ओके बाय बाय।